मेरा व्रत ये स्वीकार कर लो, हम पे कृपा बरसा दो, जीवन में कोई दुख ना हो कभी। हो मैया सदा सुहागन रहे हम सभी। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए करवा मैया की जय। शिव शंकर पार्वती श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज करवा चौथ का व्रत है, जिसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बड़ा ही शुभ तथा अखंड सौभाग्य देने वाला है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन के लिए इस कठिन निर्जला व्रत का पालन बड़े प्रेम तथा निष्ठा के साथ करती हैं। तो सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की अनंत शुभकामनाएं। शिव पार्वती जी की कृपा से आपका सुहाग सलामत रहे, आप सदा धन पुत्र सौभाग्य से परिपूर्ण रहें। भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और 7 जन्मों तक पति पत्नी का साथ बना रहता है। यहाँ तक कि नारद पुराण में कहा गया है कि असुरों से रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भी ब्रह्मा जी के कहने पर इस करवा चौथ के व्रत को किया था और द्रौपदी ने भी 5 पांडवों की लंबी उम्र तथा सुखी जीवन के लिए यह व्रत किया। तो आज मैं सुना रही हूँ करवा चौथ व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथाएं। करवा चौथ व्रत में 4 कथाएं सुनने का विशेष नियम होता है। तो आप सभी माताएं बहनें हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा को प्रसन्न चित मन से पूरा सुने। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कथा को आधा अधूरा बीच में ही छोड़कर नहीं उठना चाहिए। इन चारों कथाओं को बिना खंडित किए पूरा सुनिएगा। शंकर पार्वती जी की कृपा से आपका सुहाग अखंड रहे और कमेंट में करवा माता की जय ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी। वह 7 भाइयों में इकलौती थी। 7 भाई अपने बहन से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। वह अपनी बहन का पूरा ख्याल रखते थे। एक बार जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकारनी की 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। शाम को जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों को भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, हे भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। चांद अभी तक नहीं निकला है। जब चांद उदित होगा मैं चांद को अर्घ्य देकर यह व्रत करके तब अंत में भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को बड़ी ही चिंता हो गई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं निकला है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई एक पहाड़ी पर दिया जलाकर उसे चलनी की ओट में रख दिया और फिर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, हे मेरी लाडली बहन, देखो अब चांद उदित हो गया है, अब अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने अपने भाभियों से भी कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, हे ननद जी, यह चांद तुम्हारा भाई लाया है, यह हमारा चांद नहीं है। हमारा चांद अभी निकलने में तो अभी समय बाकी है। हमारी मानो तो तुम्हें अभी इंतजार कर लेना चाहिए। अपनी भाभियों के बात को अनसुना करते हुए उस नकली चांद को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठ गई और जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला जब मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल आता है। अब जैसे ही तीसरी बार भोजन का तीसरा निवाला लेती है तो उसी समय उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है
कि उसके पति का स्वास्थ्य अत्यंत ही खराब है। वह जैसे भी हालत में है शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी कारण उसका पति बीमार हुआ है। ससुराल जाते समय माँ ने जब बेटी को विदा किया तो कहा कि हे बेटी, रास्ते में छोटा बड़ा जो भी मिले उसके पांव छू लेना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब सातों भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने उसे यही आशीष दिया कि तुम सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सदा सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। ऐसा सुनकर उसने पल्ले में गांठ लगा दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची खुरचन रोटी भेजवा दी। इस प्रकार समय बीतता गया और मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आज आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि हे पुत्री, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आई, माघ की चौथ आई, आकर चली गई। फाल्गुन की चौथ आकर चली गई। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण भादो की चौथ भी आई और यही कहकर चली गई कि हे बेटी, आगे आने वाली चौथ मुझसे भी बड़ी है, तुम अपना दुख उसी से कहना, वही तुम्हारे दुख को हरेंगी। अब जब अश्विन मास की चौथ आई तो उसने बताया कि हे बेटी, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उन्हीं ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस करेंगी, वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह कहकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की करवा चौथ आई तो वह बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चाँद उगाने वाली करवा ले ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। यह देखकर कार्तिक की चौथ माता का पांव पकड़कर वह गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, अरे पापिनी, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। हे माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब करवा चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा तो उसने 16 श्रृंगार का सामान करवा चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाल, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। उसका पति श्री गणेश कहते हुए जीवित हो गया। जाते जाते करवा चौथ माता ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई। वो दौड़कर छोटी ननद के पास गई और बोली, देखिए ननद जी, आपका भाई जीवित हो गया है, घर जाइए, सासू जी से बोलिए कि हमें गाजे बाजे के साथ लाएं। तो उसकी माँ गाजे बाजे लेकर वहां पहुंची। बेटे को जीवित देखकर उसे गले लगा लिया और कहा, मैंने तो साल भर पहले ही अपने बेटे को खो दिया था, तेरे ही पूजा के प्रताप से आज वापस मिल गया है। हे करवा चौथ की माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना,
और जैसे उसके सुहाग को जीवन दान दिया, वैसे सभी को दीर्घ आयु का वरदान देना और अपनी कृपा उस पर बनाए रखना। जय चौथ माता। प्रिय भक्तगणों, हाथ में लिए पुष्प और अक्षत को करवा माता को अर्पित करते हुए दोबारा से पुष्प और अक्षत हाथ में लीजिए और करवा चौथ की दूसरी कथा का श्रवण करिए। प्राचीन काल की बात है, इंद्रप्रस्थ शहर में एक दीनानाथ नाम का साहूकार रहा करता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरवती था। 7 भाइयों की वह बहन थी। सभी भाई अपनी वीरवती बहन को बड़ी प्रेम देते थे। सभी भाई वीरवती को खुश रखने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे जब वीरवती शादी के योग्य हो गई तो उसके पिता ने उसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से करा दिया। उसके विवाह के बाद वीरवती खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है। वीरवती अपने मायके चली आती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। यह उसका पहला करवा चौथ का व्रत था, तो उसे इस व्रत का नियम नहीं पता था। इस व्रत वाले दिन चाकू चलाना, सिलाई कढ़ाई करना मना होता है। इस बात का उसे ध्यान नहीं था। वह सुई धागा लेकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है तो 7 भाभियां उसे मना करती हैं कि हे ननद जी, आज के दिन सिलाई कढ़ाई का काम नहीं किया जाता। वीरवती अपने 7 भाभियों की बात को अनसुना करके कपड़ों को कढ़ाई सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और रात को वीरवती के 7 भाई काम से घर वापस लौटे और सभी भाई एक साथ भोजन करने के लिए बैठे तो सभी ने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। तो वीरवती ने कहा कि हे भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। आज चांद देखने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। वीरवती की बात सुनकर भाइयों ने सोचा कि बहन इतनी भूखी कैसे रह पाएगी, इसकी यह हालत हमसे देखी नहीं जाएगी। तब 7 भाइयों ने मिलकर एक तरकीब निकाला और वे घर के बाहर जाकर दिया जलाकर छलनी से प्रकाश करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वीरवती को आवाज लगाते हैं कि हे बहन, चांद निकल आया है, अब तो अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसकी 7 भाभियों ने कहा, हे ननद जी, अभी चांद नहीं आया है, आप इनकी बात मत मानो। अपनी भाभियों की बातों को अनसुना करके वीरवती ने चांद को अर्घ देकर कहा कि अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो अब भोजन करने के लिए बैठूंगी। वीरवती भाइयों के बहकावे में आकर अपने भाइयों के साथ भोजन करने लगी तो पहले निवाले में बाल आ जाता है, दूसरे निवाले में कंकर और तीसरे निवाले में ससुराल से संदेश आ जाता है। उसके भाइयों ने सोचा कि वीरवती के ससुराल से करवा चौथ का सामान आया है। तो बाद में पता चलता है कि वीरवती के पति सुदर्शन की तबीयत बहुत ही खराब है। वीरवती ने अपने 7 भाइयों से विदा लिया और अपने ससुराल पहुंची तो देखती है कि उसका पति पूरी तरह से पत्थर बना हुआ है और वह चौथ माता से अपने भूल के लिए क्षमा याचना करने लगती है और वह पछताती है कि उसने अपने भाभियों की बात नहीं मानी और अपने भाइयों के बात में आ गई। हे चौथ माता, मुझे माफ करना, मैं अपने स्वामी को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी गलती की सजा आप मेरे पति को ना दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। ऐसे करते हुए वह विलाप करने लगी। उसने निश्चय किया कि चाहे जितना भी समय लगे वह अपने पति को ठीक करके ही रहेगी, अपने पति का जीवन दान वापस करके ही रहेगी। उसने करवा चौथ माता को कहा, हे माता, आप तो ममतामयी देवी हैं, इसलिए आप मेरा साथ दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। वीरवती के भाई उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। वीरवती को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह अपने पति के शरीर से नित्य प्रति रोज एक सुई निकाला करती थी। इस तरह से पूरा साल बीत जाता है और अगले साल फिर से करवा चौथ का व्रत आता है। वीरवती फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत करती है और जब एक दिन अपने पति के शरीर से
एक सुई निकालने ही वाली रहती है, तब बाहर करवा बेचने वाला आता है और वह करवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी गोली नाम की उसके घर की एक नौकरानी उसके पति के शरीर से बची हुई एक सुई बाहर निकाल देती है। करवा माता की कृपा से उसका पति जीवित हो जाता है और होश में आकर बैठ जाता है। उसने उस नौकरानी गोली को ही अपनी पत्नी समझ लिया और अपनी पत्नी वीरवती को उसने नौकरानी समझ बैठा। अब यह सुनकर वीरवती को बड़ा ही दुख हुआ। वह मन में करवा चौथ माता का ध्यान करते हुए एक नौकरानी की तरह जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार करते करते 1 वर्ष बीत गए। एक दिन फिर से करवा चौथ का व्रत आया। उस दिन सुदर्शन बाहर किसी काम से बाजार जाने वाला था, तो उस नौकरानी गोली ने कहा कि हे पतिदेव, मुझे आप हार श्रृंगार लेते आइएगा। तो यह सुनकर वीरवती ने भी अपने पति से कहा, आप मेरे लिए काठ की गुड़िया लेते आइएगा। यह सुनकर सुदर्शन बाजार चला गया और वह एक काठ की गुड़िया लेकर आया और हार श्रृंगार का सामान गोली को दे देता है। उस दिन वीरवती करवा चौथ का व्रत किए हुई थी और बड़ी ही दुखी थी और वह उस काठ की गुड़िया से बात करने लगती है कि गोली बन गई वीरवती, वीरवती बन गई गोली। यह बात उसके पति सुदर्शन ने सुन लिया तो कहा कि तुम यह क्या कह रही हो, इसका मतलब क्या है? तब उसने वह सच्चाई बताने से मना कर दिया। इस बात से सुदर्शन को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकालकर कहा, यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात से दुखी होकर वीरवती ने सारी घटना बता दी। अब सुदर्शन को भी सब याद आ जाता है। सुदर्शन अपने किए के लिए क्षमा याचना करता है और करवा माता से भी क्षमा मांगता है। सुदर्शन ने अपनी पत्नी वीरवती को फिर से अपनी पत्नी का दर्जा दिया और उसे सभी सुख प्रदान किए और उस झूठी नौकरानी को घर से बाहर निकाल दिया। करवा चौथ का व्रत करने से वीरवती को अपने पति का अटूट प्रेम प्राप्त हुआ। उसने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया और अपने पति सुदर्शन के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी। तो प्रिय भक्तगणों, करवा चौथ माता का जयकारा लगाते हुए हाथ में लिए पुष्प और अक्षत को माता के सामने समर्पित कीजिए और ओम नमः शिवाय कहते हुए अब तीसरी कथा का श्रवण करिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने ब्राह्मण परिवार के घर में 7 बहू और 7 बेटे थे। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत ही अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्रेम नहीं करता था। सभी उसे धुतकारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत ही दुखी होती। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई नहीं आया। तो सास छोटी को खरी खोटी सुनाने लगी। वह दुखी मन से घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने माद से बाहर निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, हे बेटी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, हे नाग देवता, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ उनके घर भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पास में पड़ी नाद को कभी मत खोलना।
छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद को उठा करके देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाग को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी ही इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बाड़ा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने से ही तेरी पूंछ कट गई है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला अवश्य लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह चुप नहीं बैठा। छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। उस दिन छोटी बहू और उसकी सास से किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बाड़ा भैया से बड़ा प्रेम है। मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बाड़ा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्रेम करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया तो माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बाड़ा भाई छोटी बहन के घर प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार यहाँ पर करवा चौथ की तीसरी व्रत कथा संपूर्ण हुई। अब ओम नमः शिवाय कहते हुए हाथ में लिए पुष्प और अक्षत को करवा चौथ के माता समर्पित कीजिए और चौथी कथा का रसपान करिए। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करती थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति बहुत ही वृद्ध तथा शरीर से निर्बल था। एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़कर उन्हें पानी में खींच लिया। करवा के पति चिल्लाने लगे। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर करवा दौड़ती हुई आई और फिर बिना एक पल व्यतीत किए हुए पानी में छलांग लगा दी। वह एक पतिव्रता नारी थी। उनमें काफी बल था। उसने अपनी सूती साड़ी के धागे से उस मगरमच्छ को बांध दिया और अपने तपोबल के माध्यम से उसे लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, यहाँ आने का कारण क्या है? आप क्या चाहती हैं और यह मगरमच्छ कौन है? कृपया बताइए। यमराज की ओर करवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने का प्रयास किया है। मैंने इसे अपने तपोबल से बांध दिया है। इसने एक पतिव्रता नारी के पति को मारने की कोशिश की है। इसे दंड दीजिए। यमराज ने कहा, हे देवी, अभी इस मगर की आयु शेष है। मैं इसे दंड नहीं दे सकता हूँ। करवा ने कहा, यदि आप मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे और इस दुष्ट मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर वहीं पर खड़े चित्रगुप्त जी सोचने लगे कि अगर इसकी बात न मानी जाए तो अनर्थ हो जाएगा। अतः इस मगरमच्छ को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि करवा के तपोबल की अनदेखी करना अनर्थकारी हो सकता है। चित्रगुप्त जी ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम अखंड सौभाग्यवती होगी, तुम्हारा पति चिर आयु होगा और तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करोगी। चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे देवी करवा, जिस तरह तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, जिससे मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि इस आने वाले समय में आज के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो महिला पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ
तुम्हारी पूजा करेंगी, उनके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। अब चित्रगुप्त ने करवा माता को यह आशीर्वाद दिया और उन्हें वहां से विदा किया और करवा माता सदा के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्त कर लेती हैं और तभी से करवा माता के आशीर्वाद से सभी सुहागन अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। बोलिए जय करवा माता। प्रिय भक्तगणों, शिव पार्वती जी का ध्यान करते हुए हाथ में लिए पुष्प और अक्षत को भगवान शिव के सामने अर्पित कीजिए और 5वीं कथा का श्रवण करिए। प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक में विह्वल होकर कृष्ण की आराधना की। भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो द्रौपदी, तुम्हें क्या कष्ट है? तो द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्ट के बोझ से उबारिए। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इस कष्टों से छुटकारा मिले? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा था। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बतलाया था। द्रौपदी ने कहा, फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और इसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था। वह चतुर्थी का व्रत किया करती थी, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याध कर दिया, यानी उसे भूख लग गई। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बना दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति का हृदय गति बंद हो गया। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि पर विचरण करने आई और ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लिया है, इससे तुम्हें कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अंततः अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। सौभाग्य, पुत्र, पौत्र और धन चाहने वाली स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। हे करवा चौथ माता, हे शिवजी, हे माता पार्वती, इस करवा चौथ व्रत को करने वाली सभी महिलाओं का सुहाग अखंड रखना, उन्हें सुख सौभाग्य देना। ओम नमः शिवाय। जय करवा माता।